हाय एंड वेलकम टू द आर प्रोग्रामिंग। मैं हूं फ़ाहद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। आज के सेशन के अंदर हम कुछ डेटा विजुअलाइजेशन के हवाले से जानेंगे, विच मीन चार्ट्स और डिफरेंट काइंड ऑफ द ग्राफ्स। तो लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फ़ाहद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओ तो तमाम डिफरेंट वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं विद ईज़ आपको यहाँ मिल जाएंगी। आप ये तमाम वीडियोस विद ईज़ देख पाएंगे। इसके अलावा जितने भी वीडियोस हैं इसमें जो भी कोड या प्रेजेंटेशन स्लाइड या कंटेंट रिलेटेड मटेरियल यूज़ हो रहा होता है वो तमाम फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग फ़ाहद हुसैन CS blogspot.com पर। आप फ़ाहद हुसैन CS से सर्च करके यहाँ पर आके वो तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और नत नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। तो विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आर प्रोग्रामिंग में डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि डैशबोर्ड या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए हमारी अक्सर ये कोशिश होती है कि हम डेटा को बेहतर अप्रोच में विजुअलाइज कर सकें और बिजनेस इंटेलिजेंस में या बेहतर प्रोडक्शन में इन टर्म ऑफ द मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग उसे दिखा सकें। लिहाजा आज का सेशन और अपकमिंग फ्यू सेशंस जो होगा वो विजुअलाइजेशन से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन एक्चुअली है क्या और किस किस तरह के ग्राफ्स या चार्ट्स मौजूद हैं जो हम आर प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। So we can create visually appealing data visualization by writing few lines of the code. For this purpose, we use the diverse functionalities of R. Data visualization is an efficient technique for gaining insight about data through a visual medium. With the help of visualization technique, a human can easily obtain information about the hidden pattern in data that might be neglected. तो विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आर के अंदर फ्यू लाइंस ऑफ कोड के ज़रिए से हासिल किया जा सकता है और ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें इस विजुअलाइजेशन टेक्निक के ज़रिए जो भी डेटा एनालिस्ट या रिसर्चर है वो बड़े आसानी के साथ अपने हिडन पैटर्न के डेटा को देख सकता है जो कि नेकेड आई से नॉर्मली इग्नोर की हो जाती है। तो बाय यूजिंग द डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक वी कैन वर्क विद अ लार्ज डेटा सेट टू इफिशिएंटली ऑब्टेन की इनसाइट अबाउट इट। यानी जो डिफरेंट बल्क फॉर्म पर हमारे पास डेटा आ रहा होता है उसकी विजुअलाइजेशन के ज़रिए से जो की कॉन्सेप्ट हमारे डेटा में मौजूद होता है हिडन पैटर्न के फॉर्म पर, हम उसे बड़े आसानी के साथ विजुअलाइज करके अपने प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और उसे सॉल्व कर पाते हैं। तो आर प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास कुछ पैकेजेस या लाइब्रेरीज मौजूद हैं जो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं रहेंगे उन कुछ चीज़ों को यूज़ करेंगे। इन पैकेजेस में मैप है, लैटिस है, ggplot2 है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंटली किरदार अदा करता है विजुअलाइजेशन पर। इसी तरह से कुछ ग्राफिक सिस्टम हैं, ग्रिड हैं, इसी तरह इंजन एंड डिवाइसेस हैं, ग्राफिक्स डिवाइस पैकेजेस हैं और कुछ ग्राफिक डिवाइसेस में हमारे पास JPEG फाइल्स हैं, PNG फाइल्स हैं जिसके ज़रिए से हम अपनी ग्राफिक इमेजेस को अपने लोकल मशीन पर भी सेव कर रहे होते हैं। तो इन विजुअलाइजेशन टेक्निक में सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं सेशन पे वो है हमारे पास आर प्लॉट विथ लाइन ग्राफ। यानी प्लॉट मेथड के ज़रिए से हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं या फिर अगर लाइन ग्राफ्स की ज़रूरत होती है तो हम लाइन ग्राफ के ज़रिए से भी डेटा को विजुअलाइज करा पाते हैं। सो द प्लॉट फंक्शन यूज टू ड्रॉ पॉइंट मार्कर इन अ डायग्राम। द फंक्शन टेक पैरामीटर फॉर स्पेसिफाइंग पॉइंट इन द डायग्राम। सो द इनसाइड द प्लॉट मैथड देयर इज बेसिक 2 पैरामीटर विच मीन 2 से ज़्यादा भी पैरामीटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन पहला जो 2 पैरामीटर है वो बड़ा अहम है जिसमें सबसे पहले हम वेक्टर को इंडिकेट करते हैं और उसके बाद टाइप बताते हैं कि किस टाइप पे हम डेटा को विजुअलाइज करवाना चाहते हैं। इन टाइप्स में कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे क्वेश्चन मार्क और साइन क्वेश्चन मार्क है या क्वेश्चन मार्क P क्वेश्चन मार्क है, इसी तरह O है, L है। ये कुछ लाइंस के पॉइंट्स को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो पैरामीटर सेकंड टाइप में मौजूद है। इसके अलावा एक्स लेब या वाई लेबल मौजूद है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंडिकेट करने के लिए इन टर्म ऑफ द हेडिंग इस्तेमाल किया जाता है। मेन जो है वो टाइटल ऑफ चार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा जबकि COL कलर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसके अलावा कुछ और भी पैरामीटर्स हैं जिसके ज़रिए से आप विड्थ लाइंस की चेंज करते हैं या जो एक्चुअल पॉइंट ऑफ डेटा है उसके स्टाइलिंग को या शेप्स को चेंज कर पाते हैं। तो लिहाजा जब हम प्लॉट मैथड्स को बाय यूजिंग दीज मैथड इस्तेमाल करेंगे तो आर प्रोग्रामिंग में इसकी जो विजुअलाइजेशन है वो कुछ इस तरह से होगी जैसा कि इस एग्जांपल पे हमें स्लाइड पर दिख रही है। लिहाजा हम आर स्टूडियो पे चलते हैं और बाय यूजिंग दिस प्लॉट मेथड वी ट्राई टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ द एग्जांपल। सो आर स्टूडियो मैंने ओपन कर रखा है एंड एवरीथिंग इज फेयर हेयर। तो सबसे पहले हम प्लॉट मेथड को कॉल करते हैं और इस प्लॉट के अंदर मैंने फर्स्ट पैरामीटर एंड सेकंड पैरामीटर लिखा है यहाँ पे एज लाइक दिस और उसके बाद मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया बाय यूजिंग कंट्रोल एंटर एंड हियर इट इज। You can see that the graph is used here
और इसने पैरामीटर 1 और 1 को एक्स एक्सिस और 4 को वाई एक्सिस में यहाँ पर यूज़ किया है। आप चाहें तो आर प्रोग्रामिंग के अंदर इस एरिया से जूम पे क्लिक करके अपने इस ग्राफ को कंप्लीट स्क्रीन पर भी इस तरह से देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप उसे सेव भी कर पाएंगे, जो अभी हम आगे जाके यूज़ करेंगे। सिमिलरली आप चाहें तो कंप्लीट वेक्टर की वैल्यूज़ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया नीचे, और उसके बाद मैं यहाँ पर डायरेक्टली वेक्टर के फॉर्म पर कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, एज लाइक दिस, एंड आई एम गोइंग टू राइट एज वेल हेयर 11, 12, 13 एंड 14। उसके बाद मैंने अपने कोड को एग्जीक्यूट किया, एंड हियर इट इज़। आप देख रहे हैं कि जो ग्राफ है हमारे पास वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म पर यहाँ पे प्लॉट होकर आना शुरू हो चुका है। इसी तरह आप चाहें तो वेरिएबल भी यहाँ पर वेक्टर के पास करवा सकते हैं, जिस तरह से मैंने कंप्लीट वेक्टर को यहाँ पर लिखा है। तो फर्दर पैरामीटर्स को हम किस तरह से प्लॉट और लाइंस के इस चार्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे समझने के लिए मैं दो वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ, v1 विच मीन वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट हियर v1, एंड इसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ इस तरह से सेव करवाई, and similarly v2 here representing the vector second, 11, 12, 13, 14 and 15. By using plot method I am going to pass here v1 for the x-axis, v2 for the y-axis. उसके बाद हमारे पास एक पैरामीटर था xlab which mean x-axis की values। तो just for the understanding हम इसे तस्वीर करते हैं कि ये experience of the air होगा, तो मैंने EXP लिख दिया यहाँ पर। इसी तरह से वाई लैब है जो वाई लेवल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर मैंने सैलरी लिख दी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक पैरामीटर मेन का था जो कि चार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो मैंने मेन पे लिख दिया यहाँ पर सैलरी चार्ट, ठीक है। कॉमा प्रेस करके एंटर करूँगा ताकि जो फर्दर पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर आ। तो अभी हम तमाम पैरामीटर्स को ऑलमोस्ट यूज़ कर चुके हैं ऑलमोस्ट। इसमें से हमारे पास एक कलर था जिसको मैंने यहाँ पर ग्रीन से रिप्रेजेंट किया, यानी जो एक्चुअल डेटा होगा वो ग्रीन पे शो होगा। तो यहाँ तक के जो पैरामीटर्स थे बेसिक, उन तमाम को मैंने कॉल करते हुए अपने इस ग्राफ को विजुलाइज़ किया। तो आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस, सैलरी चार्ट और ग्रीन कलर में डेटा की विजुलाइजेशन यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब हमारे पास एक पैरामीटर आता है टाइप का, ठीक है। इस टाइप के अंदर हमारे पास दो स्पेसिफिक पैरामीटर है, L फॉर लाइन है, O से हमारा जो एक्चुअल डेटा है जो सर्कुलर फॉर्म पे यहाँ पर ग्रीन कलर पे शो हो रहा है, आप इसको कोई दूसरा पैटर्न शेप्स या दे सकते हैं। तो मैं पहले L के ज़रिए से इसको प्लॉट करता हूँ। तो आप देखे हुए कि L के ज़रिए से तमाम डेटा यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन या लाइंस के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया है। लेकिन अगर आप लाइन नहीं चाहते हो, आप चाहते हो लाइंस के साथ आपका डेटा जो एक्चुअल पॉइंट था वो सर्कल के फॉर्म पे भी वहाँ रहे और वो तमाम सर्कल्स लाइन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। तो यहाँ पे टाइप मैंने O लिखा उसकी जगह, और उसके बाद एग्जीक्यूट किया। तो आप प्रॉपर्ली देख सकते हो कि यहाँ पर लाइन के साथ वो एक्चुअल पॉइंट भी मौजूद है जो एक्चुअल डेटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो तमाम लाइंस पे हमें दिख रही हैं। इसी तरह से प्लॉट या फिर लाइन ग्राफ्स के विजुलाइजेशन पर हमारे पास एक पैरामीटर आता है CEX। तो CEX के ज़रिए से जो एक्चुअल सर्कल्स पॉइंट हैं, ठीक है, विच मीन जो 5 सर्कल्स यहाँ पर बने हुए हैं उनके साइज़ को आप चेंज कर सकते हैं। तो जितने नंबर्स आप लिखोगे उतने ही गुना वो बड़ा होता जाएगा। तो ये 0, 1, 2, 3 या 0.5 उस लेवल से वो 100, 200 और 300% इन टर्म ऑफ द साइज इंक्रीज होगा। तो मैंने 3 लिखा यहाँ पर CEX की वैल्यू, और उसके बेस पर मैंने विजुलाइज किया। तो आप देखोगे कि जो सर्कल्स थे हमारे उनके शेप्स 100% से 300% इंक्रीज हो चुके हैं। इसी तरह से हमारे पास एक पैरामीटर है PCH, ठीक है। तो PCH का जो पैरामीटर है एक्चुअली ये 0 से लेकर 25 डिफरेंट कैरेक्टर्स या शेप्स का कॉम्बिनेशन है। आप जो भी नंबर 0 से 25 यूज़ करोगे उस सर्कल के जगह पर वो शेप्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल 5 यूज़ किया। अभी आप देख रहे हैं यहाँ सर्कल है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर रेक्टेंगल बॉक्स आ चुका है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर 24 यूज़ किया, एंड देन आई एम गोइंग टू विजुलाइज दिस कोड अगेन। तो 0 से लेकर 25 तक के आप डिफरेंट शेप्स यहाँ पर डेटा, एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट करवाने के लिए शो कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पैरामीटर है वो LTY है, जो लाइन की थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। लाइन की थिकनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये LTY पैरामीटर है जिसकी वैल्यू 0 से 6 तक की है, ठीक है। अगर आप 0 के बेस पर LTY की वैल्यू को एग्जीक्यूट करोगे तो जो लाइंस होंगे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे और 6 में वो डार्क के नज़दीक हो जाएंगे। तो मैं 6 की जगह यहाँ पर 5 लिखता हूँ और उसके बेस पर एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर जो लाइंस हैं वो बिल्कुल थिक होते गए हैं और ऑलमोस्ट ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है जो LTY पैरामीटर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से
प्लॉट मेथड को डॉट के ज़रिए से या लाइन के ज़रिए से रिप्रेजेंट करने के लिए जो पैरामीटर इस्तेमाल होते हैं वो ओवरऑल हमने देखा। अब हम देखेंगे कि इसी प्लॉट या लाइन मेथड को मैं अपने उस डेटा सेट पर जो कि लोकली हमारे मशीन पर मौजूद होता है उसको इंपोर्ट करते हुए अपने डेटा पर कैसे विजुलाइज करवा सकते हैं। लिहाजा जिस डेटा सेट को मैं प्लॉट मेथड के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ वो सैलरीज के एक्सपीरियंस के बेस पर है या एज के बेस पर है। तो सबसे पहले मैं वो डेटा सेट आपको शो करता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर इंपोर्ट करने का तरीका देखेंगे। तो ये एक सैलरी शीट है जिसमें आप देख रहे हो कि डेवलपर्स के कुछ सिटीज़ नेम हैं, उनकी एज है, सैलरी है और उनका मैरिड स्टेटस है, अदर दे आर ही और शी इज़ मैरिड और नॉट। तो हम यहाँ पर इन दोनों एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसके ज़रिए से डेटा की विजुलाइजेशन चाहते हैं। लिहाजा इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, मैं सारी चीज़ें क्लीन कर लेता हूँ। कंट्रोल एल प्रेस करके मैंने इस एरिया को क्लीन किया, यहाँ से हमने इस ब्रश को क्लिक किया, इस ब्रश को यहाँ से किया और एवरीथिंग इज़ नाउ क्लीन। फाइल पर आएंगे, ठीक है। फाइल पर आने के बाद यहाँ पर डॉटेड साइन है, इस पर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप वो एरिया सेलेक्ट कर दोगे जहाँ वर्किंग डायरेक्टरी आप बनाना चाहते हो। तो मेरा डेटा सेट डेस्कटॉप पे मौजूद है, मैंने उसे क्लिक करके ओपन किया। उसके बाद मोर पर आओगे, यहाँ से कर दोगे सेट एस वर्किंग डायरेक्टरी। जैसे आप करोगे तो वर्किंग डायरेक्टरी आपकी सेट हो चुकी है, यानी जो डेस्कटॉप पर डेटा है मैं अब उसे यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने एक वेरिएबल बनाया डेटा और यहाँ लिखा मैंने read.csv। उसके बाद मैं अपने डेटा सेट का नाम लिखूँगा यहाँ पर, तो वो है डेटा set.csv, ये मेरी फाइल का नाम है। दैट्स इट। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया इस कोड को एंड हेयर इट इज, इट्स नाउ एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि पूरा डेटा जो डेस्कटॉप पे मौजूद था CSV में वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होकर आ चुका है। अब हमें इसके कुछ पैरामीटर्स को यूज़ करना है और साथ ही साथ हम पैरामीटर को यूज़ करते हुए उसे अपने लोकल मशीन पर सेव भी करवाना चाहते हैं। तो मैंने इस पूरे कोड को प्लॉट के यहाँ से पहले कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब जो चेंजिंग मैं कर रहा हूँ वो आपने ज़रा गौर करना है। इन दोनों पैरामीटर्स को मैंने यहाँ से डिलीट किया, ठीक है। और उसके बाद वेरिएबल डेटा लिखने के बाद मैं डॉलर साइन प्रेस कर रहा हूँ। देखो डेटा वो वेरिएबल है जिसमें डेटा शीट डॉट डेटा सेट डॉट CSV फाइल मौजूद है और जब मैंने वेरिएबल के नाम के साथ डॉलर प्रेस किया तो वो तमाम उसके कॉलम्स आना शुरू हो गए जो उसमें मौजूद हैं। तो मैंने एज को एक्स एक्सिस के लिए इस्तेमाल किया और उसके बाद डेटा डॉलर सैलरी को वाई एक्सिस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। दैट्स इट, नॉट अ 3। और इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर सेट हो गई। अब जो एक्स पैरामीटर, एक्स लेबल और वाई लेबल को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बाकी जिन पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं है आप हटा दें। मैंने इसको रेड से रिप्रेजेंट करवाना है वो कर दिया। टाइप की ज़रूरत नहीं है अगर तो आप हटा दें। CX PCH अगर जिन जिन की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो आप हटा दें और अगर है तो उसको ज़रूर रखें। अब ये प्लॉट ज़रूर हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन मैं एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ। सो लेट्स सी, कंट्रोल एंटर एंड हियर इट इज। आप देख रहे हैं क्योंकि मैंने टाइप ओ यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है तो ये जो शेप्स हैं यहाँ पर वो एक्सपीरियंस के रिस्पेक्ट से सैलरीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिन पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं है आप हटाते जाएं। तो मैंने इन तमाम पैरामीटर्स को यहाँ से हटा दिया और उसके बेस पर दोबारा मैंने एग्जीक्यूट किया एंड हियर इट इज। आप देख रहे हैं कि स्कैटर प्लॉट एज लाइक ग्राफ यहाँ पर विजुलाइज होना शुरू हो चुका है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑल एक्सेस। लोकल मशीन पर सेव करने के लिए आपने एक पैरामीटर यूज़ करना होता है या मेथड यूज़ करना होता है उस इमेज के एक्सटेंशन के साथ जो आप इस्तेमाल करना चाहते हो, जिस फॉर्म पे सेव करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने लिखा PNG और लिखा फाइल्स और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। तो PNG हमारी इमेज का एक एक्सटेंशन है, फाइल जिस लोकेशन पर आप अपनी इमेज सेव करवाना चाहते हो। तो इसके लिए मैं अपने मशीन के फोल्डर पर आता हूँ और जिस जगह मुझे इमेज सेव करवानी है, फॉर एग्जांपल मुझे अपने मशीन के म्यूज़िक फ़ोल्डर पे इमेज सेव करवानी है या फिर पिक्चर्स के फ़ोल्डर में करवानी है, जहाँ आपने करवानी है वो। यहाँ पर आने के बाद मैंने इस किसी भी एक फ़ोल्डर की प्रॉपर्टी पे जाने के बाद यहाँ पर पाथ जो है वो मैंने कॉपी कर लिया। पाथ कॉपी करने के बाद ओके प्रेस किया, R पर वापस आया और इस फाइल के पैरामीटर्स पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट कर लिया। इस पाथ को एब्सोल्यूट बनाने के लिए जहाँ जहाँ स्लैश मौजूद है वहाँ आप डबल स्लैश लिखोगे, ठीक है, जो मैंने लिखा। उसके बाद जो इमेज का नाम रखना है तो मैंने अपने इमेज का नाम रख लिया सैलरी ग्राफ डॉट PNG। दैट्स इट। इस तरह से ये फाइल इमेज इस लोकेशन पर जाकर सेव हो जाएगी। जब आप एक विजुअलाइजेशन चार्ट्स क्रिएट करते हो और उसको सेव करवाते हो तो साथ ही साथ उस विजुअलाइजेशन के ग्राफिक सिस्टम को आपने ऑफ भी करना होता है। तो बाय यूजिंग डेव डॉट ऑफ या फिर ग्राफिक्स डॉट ऑफ मैथड के जरिए से आप उसे ऑफ करते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्राफिक डॉट
ऑफ मैथड एंड एवरीथिंग इज नाउ हेयर क्लियर। तो इस तरह से इस 3 लाइन ऑफ द कोड्स या 4 लाइन ऑफ द कोड्स के ज़रिए से हम एक लोकल मशीन पर डेटा सेट को मौजूद डेटा सेट को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और उसके बाद डिज़ायर्ड लोकेशन पर उसको लाकर सेव भी कर सकते हैं। लिहाजा मैंने कोड को एग्जीक्यूट किया एंड हियर इट इज़। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ें विजुलाइज नहीं हो रही हैं, लेकिन सैलरी ग्राफ इस जगह पर ज़रूर होगी। तो मैं चलता हूँ अपने फोल्डर पे और आप देख रहे हैं ये रहा हमारा सैलरी ग्राफ। मैंने इस पर डबल क्लिक किया और अब ये मेरे लोकल मशीन पर सेव हो चुका है और जिस जगह चाहूँ मैं इस विजुलाइजेशन मैथड को इस्तेमाल करके विजुलाइज कर सकता हूँ। तो होपफुली ये सेशंस हमारा थोड़ा सा ज़रूर लंबा था, लेकिन इसके अंदर हमने ये जाना कि विजुलाइजेशन टेक्निक लाइन चार्ट की बाय यूजिंग प्लॉट मेथड क्या है, जिसमें आप सिंपल डॉटेड के ज़रिए से भी डेटा को रिप्रेजेंट करवा सकते हो या फिर लाइंस के ज़रिए से भी करवा सकते हो, और अगर आप मल्टी लाइन ऐड करवाना चाहते हो तो आप बिल्कुल मल्टी लाइन भी करवा सकते हो, जिस तरह से इस तरह विजुलाइजेशन पे 2 लाइन यहाँ पर दिख रही है। तो इसके लिए आप यहाँ पर आओगे और जैसे मैं यहीं पर बता देता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, इस जगह पर आकर मैंने लिखा लाइन्स और इस लाइंस के पैरामीटर में आप जो भी वेरिएबल लिखना चाहते हो वो लिख लो। तो मैं 2 वेरिएबल तो यूज़ कर चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स इस तरह से लिख दिए, सही है। और इसी तरह एक और पैरामीटर्स में मैंने लिखा 9 और 11, ठीक है, 7 4, ठीक है। इस तरह के कुछ नंबर्स मैंने लिख लिए, ठीक है। कलर्स भी हम बता देते हैं। तो कलर एक ग्रीन है, मैंने इसको कर दिया रेड, ठीक है। तो इस वक्त ये जो विजुलाइजेशन एरिया है वो 1 प्लॉट पे एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसी के साथ मैंने एक लाइंस का पैरामीटर भी ऐड करवा दिया और इसमें जो टाइप ओ था वो मैंने हटा दिया, ठीक है। या अगर आप लाइन रखना चाह रहे हो उस डेटा को भी तो आप उसे भी रख सकते हो। तो मैंने इन दोनों को मिलाते हुए कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ एंड हियर इट इज़। आप देख रहे हैं कि ये विजुलाइजेशन एरिया यहाँ पर आउट हो रहा है। इसकी वजह ये है कि जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, तो वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। जाहिर सी बात है, मैंने फर्स्ट वाले पे ही 1 to 5 लिखा है, तो मैं नीचे उसके लेवल के मुताबिक नहीं लिख पा रहा हूँ, तो मैंने इसको उसी लेवल पे कन्वर्ट किया, लेकिन वाई एक्सिस की वैल्यू हम डिस्टर्ब कर चुके हैं। इस बेस पे मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया एंड हियर इट इज़। यहाँ पर वैल्यूज़ हमें दिख रही है जो कि 9 11 3 6 की है। तो मैं वाई एक्सिस को ज़रूर थोड़ा सा मिस करूँगा इस तरह से, ताकि विजुलाइजेशन प्रॉपर्ली हो। ठीक है, तो वैल्यू मैंने चेंज कर दी है यहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक पहले वाले वेक्टर्स की वैल्यूज़ दूसरे वाले के रेंज से बराबर नहीं होगी या आउट रहेगी तो विजुलाइजेशन बेहतर नहीं होगी। उस बेस पर जब मैंने अपने कोड को एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त 2 अलग अलग लाइन्स यहाँ पर डेटा को रिप्रेजेंट करते हुए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेस पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। यानी मैं अपने एक प्लॉट्स पर मल्टी लाइन्स चार्ट्स को डेटा की विजुलाइजेशन को रिप्रेजेंट करवा सकता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर करके भी दिखाया। तो होपफुली ये तमाम बातें क्लियर होंगी कि हमारा जो विजुलाइजेशन टेक्निक है प्लॉट मेथड के ज़रिए से बाय यूजिंग लाइन ग्राफ क्या है, किस तरह से वर्क करता है, और आर के अंदर हम किस तरह से लोकल मशीन हार्ड कोडेड डेटा या फिर इंपोर्ट करवा के CSV फाइल को किस तरह से विजुलाइज करा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की लेटेस्ट और नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। थैंक यू।